गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 पद्य खंड का पहला पाठ, जिसका दूसरा शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक शीर्षक से लिया गया है, जो हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक निशा निमंत्रण का एक छोटा सा अंश है। इस प्रस्तुत अंश में कवि कहता है कि दिन का जो समय होता है वह जल्दी जल्दी चलता है और रात आ जाती है। इस के माध्यम से या इस पद्य के माध्यम से कवि मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संदेश देता है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहता है कि दिन का समय बहुत शीघ्रता से चलता है और रात होने लगती है। अपने घर से गया हुआ व्यक्ति अपने दिन में भी शीघ्रता से यानी दिन के समाप्त होने के पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, जबकि उसकी मंजिल काफी करीब है, उसका लक्ष्य करीब है। फिर भी वह प्रयास करता है कि हम सूर्यास्त होने से पूर्व ही यानी रात आने से, अंधेरा आने से पहले ही पहुंच जाएं। यह सोच थका दिन का पंथी, वह हमेशा दिन भर चलते चलते थका हुआ वह राही यात्री लक्ष्य को करीब जानकर थके होने के बावजूद भी वह तीव्र गति से अपने कदमों को आगे बढ़ाता रहता है। अर्थात हर व्यक्ति यह चाहता है, प्रत्येक इंसान, हर यात्री, हर राही यह चाहता है कि वह कठिनाइयों व माया के चक्कर में पड़ने से पहले ही वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें आगे बढ़ने का और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य या विशेषताएं हैं कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विलंब न करने का वह संदेश देता है कि यानी अपने हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहें, देर न करें, अन्यथा हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। नंबर 2, इसमें जल्दी जल्दी शब्द 2 बार आया है, पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। तुकबंदी के कारण इसमें ज्ञेयता है, सामान्य सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। इस शीर्षक का दूसरा पद, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद में चिड़िया के माध्यम से पंछी के घर का चित्र कवि प्रस्तुत करता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कवि कहता है कि रात होने से पहले जिस प्रकार चिड़िया के बच्चे चिड़िया के आने की आशा में बार बार नीड मीन्स घोंसला, अपने घोंसले से बाहर आकर झांक कर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, और चिड़िया भी अपने छोटे छोटे पंखों से जल्दी जल्दी या बार बार अपने घर की ओर चंचलता पूर्वक शीघ्र अपने घोंसले के पास या अपने घर तक पहुंचने का प्रयास करती है। यह ध्यान परों की चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से चिड़िया चंचलता के साथ अपने पंखों को चलाती हुई जल्दी अपने घोंसले की ओर पहुंचना चाहती है,
उसी प्रकार से घर से गए हुए यात्री के बच्चे भी बार बार अपने घर के बाहर आकर के रास्ते पर अपने पिता के आने की उम्मीद लगाए हुए देखते रहते कि अब मेरे पिताजी आ जाएंगे। और यात्री यानी घर से बाहर गया हुआ यात्री भी अपने घर को यानी अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए सदैव प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे इस बात का पता है, ज्ञान है कि रात के अंधेरे में उसे जाने में काफी परेशानी होगी, कठिनाई होगी। इस दूसरे पद में कवि बच्चों की आशा के साथ साथ अपने पिता का इंतजार करना और यात्री का शीघ्रता से मंजिल पर पहुंचने का दृश्य कवि ने प्रस्तुत किया है। नंबर 2, इस पद में तुकबंदी द्वारा जेयता का गुण के कारण काव्य अत्यंत सुंदर हो गया है। वर्णात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। साधारण आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।